हाँ, हो गए तैयार। ठीक है। आज जो अपन पार्ट शुरू करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 12.1। ठीक है। इसमें पहला जो सवाल है उसमें दे रखा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब क्या दे रखे अपने को, घन दे रखे। तो घन की जो आकृति होती है ऐसी होती है। ठीक है। उसमें प्रत्येक का आयतन जो है, अब घन जो है वो अपने पास कितने हैं, दो है। और प्रत्येक का आयतन जो दे रखा है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर, कुल मिला के इसको उठा के या तो ऊपर रख दो या इधर रख दो या इधर रख दो या फिर इधर रख दो, कुल मिला के दोनों को चिपका दो। ठीक है। तो जैसे अगर इसको उठा के अपन यहाँ लगा दे ऐसे। ठीक है। तो अब जो आकृति बनी वो क्या बन गई, घन से क्या बन गया ये, घना। घना भी बना ना। तो इसमें किस में फर्क आया, तीन चीजें अपने पास। जैसे पहले घन था उसमें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होती है, लेकिन अब इसमें फर्क आ गया है। फर्क क्या आया कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनमें फर्क आया है। और फर्क अपन इसको अगर लंबाई माने तो लंबाई ज्यादा होगी इसकी। ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई तो सेम ही रही क्योंकि एक साइड ही चिपका है ना वो तो चौड़ाई इस बराबर रहेगी और ऊंचाई भी वैसी की वैसी रहेगी। ऊंचाई जितना ऊंचा ये था उतना ऊंचा ये भी है। तो किस में फर्क आया आपने, लंबाई में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें फर्क आया है। अब फर्क क्या आया वो देखना है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो दे रखा हो, क्या दे रखा आपने को, आयतन। आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि घन का जो आयतन है वो दे रखा आपने को 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का सूत्र होता है 1/3, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है। बराबर है 64। एक क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ से घात 3 हटाई अपन ने तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जैसे वर्गमूल का चिन्ह लगता है ना, इसको कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं, क्यूब रूट। वहां पे अपन बोलते हैं ना अंडर रूट बोलते हैं या फिर स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। तो ये क्या है, क्यूब रूट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं घन मूल। क्या कहते हैं, घन मूल। जैसे वर्गमूल होता है वैसा ही घन मूल होता है। तो अगर ये करे तो इसमें क्या होता है, सिंपल तरीके से देखो तो 64 का अपने को क्या करना है, गुणनखंड। और गुणनखंड करेंगे तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2, 4, 2, 2 और 1, यही हुआ। वर्गमूल में हमेशा दो दो के जोड़े बनाते अपन। यहाँ पे जोड़े जो बनेंगे वो कितने के बनेंगे, तीन तीन, घन वाले में। ठीक है। तो तीन तीन के कितने जोड़े बने, दो जोड़े, और दो दो है, इसका मतलब दो का गुणा दो से हुआ तो चार। यानी कि ए जो है उसका मान क्या आया, चार। ए का मतलब इसकी जो भुजा थी ये 4 सेंटीमीटर आ गई। इधर वाला भी कितना है, चार। सब बराबर होते हैं ना इसमें तो। और इधर वाला भी क्या है, चार। लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ा तो ये तो चार का चार ही रहा, ये भी चार रहा, लेकिन ये चार की जगह कितना हो गया, चार और जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 8। तो अब अपन कह सकते हैं कि घन से किस में परिवर्तित हुआ, घनाभ में। तो घनाभ की लंबाई तो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हुई, चार ही है। और ऊंचाई भी कितनी है, चार ही है। ये आया समझ में। ठीक है। उसको उठा के पहले अपने को क्या है, भुजा निकालनी पड़ेगी। उसने तो सीधा आयतन दिया था, भुजा निकाली तो अपने पास क्या आया, चार। अब दोनों को जोड़ा जैसे ही तो उसकी जो लंबाई थी वो क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है। और अब इसने जो पूछा वो क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बड़ा वाला सूत्र लिखा हुआ था वो था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गुणा करके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लगातार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, और फिर लास्ट में ऊंचाई, और फिर वापस किस पे आ जाएंगे, लंबाई पर। ठीक है।
इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, और फिर इन दोनों का गुणा। ठीक है, दो ही ये तीनों के मान अपने को पता है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 8, उसका गुणा किससे हो जाएगा 4 से। चौड़ाई कितनी है 4, उसका गुणा भी ऊंचाई से 4, फिर ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 8। ये किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, दो है ही है। 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 32, 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16, 4 का गुणा 8 से करोगे तो 32, तीनों को जोड़ लो तो 32 और 32 64, 64 और 6 70, और 10 80, कितना आया 80, और 80 का गुणा 2 से करोगे तो इसका डबल, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। अब लेते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में दे रखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कौन से आकार का है अर्धगोला। ठीक है, जैसे अर्धगोला बनाया अपन, उल्टा हो गया, ऐसा है। ठीक है, अर्धगोला ही है। अब इसने और क्या कहा कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है बेलन, बेलन की जो आकृति थी वो क्या थी ये वाली। ये ऐसे है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है अर्धगोले का व्यास। अर्धगोला ये है ना, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। व्यास तो डबल होता है ना, उसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है, ये बर्तन है ना, इसकी कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ऊंचाई जो है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र अगर बनाना आ गया तो सवाल हो जाएगा आराम से। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर 7 है तो हमेशा वृत्त जो होता है सब तरफ से बराबर होता है, तो ये भी कितना होगा 7, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी टोटल 13 है, उसमें से ये 7 है, तो इधर वाला कितना बचेगा 13 में से क्या करना पड़ेगा 7 घटाना पड़ेगा, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों की त्रिज्या तो एक जैसी है, इसकी त्रिज्या भी 7 और इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को क्या है दोनों के सूत्र लगाने। दोनों के सूत्र कौन से, एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र वाला, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, पैक नहीं है ना, ये तो खुला हुआ है भाग, तो ऊपर वाले को ज्ञात नहीं करना ना नीचे वाले को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना अपने को साइड वाले को खाली। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सीधा एक ही साथ ज्ञात कर लें, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो किसका ज्ञात करना अपने को बेलन का, और दूसरा कौन सी आकृति है अर्धगोले का, दोनों का ज्ञात करना। ठीक है, और दोनों का कौन सा वाला वक्र, और इसका भी वक्र। ठीक है, क्योंकि कल बताया था मैंने 3 तो जब लगाना है जब ये ढका हुआ हो गोला, ये ढका हुआ नहीं, इसका मतलब दो दो ही यूज करना आपने को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था 2πRh, और अर्धगोले का होता है 2πr², ये होता है। ठीक है, इन दोनों में सबसे अच्छा काम है कि ज्यादा गुणा भाग नहीं करें, इससे अच्छा क्या है कि दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 कॉमन, पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं 22/7 कॉमन है। आर का मान यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, और आर का मान कितना है 7, ये भी बाहर लिख दिया। अब अपने पास क्या बचा खाली एच, एच तो ये है कितना है 6, और आर एक बचेगा ना, एक 2 है, तो आर का मान कितना है 7। इतना है समझ में, जो कट रहा है उसको काट देते थे, ये इससे कट जाएगा, और 22 का गुणा 2 से किया तो
44, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, वापिस वही आ जाएगा। अब 13 का गुणा इससे कर लो, 13 चौक 52, 5 52 और 5 57, ठीक है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि कभी भी सवाल जो है वो हमेशा दो को मिला के होंगे, एक वाला है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। जैसे अभी इससे पहले वाला किया, दो घन थे, दोनों को मिला के घना बनाया। यहाँ पे एक तो बेलन को मिलाया, एक अर्धगोले को मिलाया, एक बर्तन बनाया, ठीक है। ऐसे ही सवाल आने वाले। तो अगला सवाल देखें, इसमें है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। अब जो आकृति दी उसने क्या दी, शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, सेम वैसा ही चित्र आ रहा है, इस बार क्या है शंकु, शंकु ऐसे, और फिर दूसरा क्या है अर्धगोला, ऐसा खिलौना है, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की सेम है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इतना तो आ गया समझ में। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, वो कितनी दे रखी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, बाहर बाहर वाला, ठीक है। तो दो आकृति दिख रही है तो दोनों के सूत्र जोड़ लो। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र एक तो क्या है अपने पास, ये जो आकृति वो क्या है शंकु, और ये जो आकृति वो क्या है अर्धगोला, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो, शंकु का कौन सा क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय, ठीक है, प्लस एक और किसका जोड़ोगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, यही होगा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो भी लिखा था वो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन जो है वो क्या है पाई, यानी कि 22/7, आर यानी कि 3.5, यहाँ से बचा अपने पास एल, और यहाँ से बचा एक और, दो भी है ना, 2 और आर, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या पता नहीं है, एल का मान पता नहीं है, कि इसने क्या किया था टोटल तो ये दिया है, लेकिन मैंने कहा था एल इधर होता है, तिर्यक कुछ है जिसको कहते हैं अपन, और ये हाइट तो ये हुई एच। तो एक चीज अपने को पता है कि ये 3.5 है, तो ये भी कितना है 3.5, तो यहाँ तक तो 3.5 हो गया, ये पूरा 15.5 है, तो 15.5 में से 3.5 अगर घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। तो 12 जो है वो किसका मान है एल का नहीं है, एच जो है वो है 15.5 में से 3.5 घटाया, कितना बचा अपने पास 12, लेकिन वो क्या है एच, अपने को जो निकालना हो किसका मान निकालना है एल का। तो एल का एक सूत्र लिखवाया था मैंने, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर एच का मान तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आर का मान यहाँ पे कितना है 3.5, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, अंडर रूट है ही है। 12 का स्क्वायर तो होता है 144, 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर होगा 35 का गुणा 35 से, 35 35 35 105, 5 2 2 1, हाँ 1225, ठीक है। लेकिन पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट बीच में आ जाएगा, तो 12.25 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 144 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 156, कितना हो जाएगा 156, और पीछे अपने पास क्या है 25,
इसका जो आ रहा है वो क्या आएगा 12.5। ठीक है, ये इसका क्या है वर्गमूल होगा। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आया ना 156, तो ये किसका रहेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये जो मान आया वो किसका मान आया एल का, इसी का मान इसमें रखना है। तो अगर इसमें भाग लगाए अपन, पॉइंट हटाए तो क्या लगेगा 10, 7 का भाग इसमें लगाओगे 5 बार, 5 का भाग इसमें लगाओगे 2 बार, और 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 11, यानी कि 11 तो है ही है। एल का मान कितना निकाला अभी अपन ने 12.5, और 2 आर का मान है 3.5। ठीक है, 11 ही है, 12.5 और 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो डबल कितना होगा 3.5 का डबल 7। ठीक है, दोनों को जोड़ो तो 12 और 7 तो कितने हो गए 19, और 0.5 है ही है, दोनों का गुणा करना है तो 195, 195 एक एक का गुणा होगा तो ये आएगा 5, 14, 12 या। ठीक है, यानी कि 224.5, क्योंकि एक संख्या से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, यही है ना, या 9 और 1 10 ने 11 ही होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं इसमें। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक जो है वो क्या है घन के आकार का। ठीक है, और उसकी भुजा जो है कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, तो सारी साथ ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या रखा अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोला रखा है तो बराबर का रखा होगा ना, इस तरीके का। ठीक है, जिसकी मतलब व्यास जो है इसके बराबर होगा। इसका मतलब टोटल 7 का है, ये 7 का ये भी 7 का होगा, तो यहाँ जो है वो क्या मानेंगे अपन 3.5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, ये अपने लिए 7 ही है, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर ही है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब एक घन है उसके ऊपर क्या रखा अर्धगोला। ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालेंगे। ठीक है, तो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले एक तो घन, ठीक है, प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे अर्धगोला। ठीक है, लेकिन जहां जहां अर्धगोला रखा हुआ है वहां से वो नीचे वाला भाग तो है ही नहीं, वो हट जाएगा ना, तो उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को, अर्धगोला जो होता है उसके नीचे क्या होता है वृत्त ही होता है, तो वृत्त को अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है दोनों को जोड़ना नहीं, क्योंकि इधर वाला भाग क्या है खुला हुआ नहीं है, बंद है ना, इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा वापिस। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², अर्धगोले का 2πr², और उसमें से वृत्त का -πr², ये अपना सूत्र बनेगा टोटल। ठीक है, इसमें मान लिखो, तो एक चीज अपने को पता है कि 6a² ऐसा कैसा रहने दो, 2πr² में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा एक ही बचेगा, यानी कि अपने को एक का ही निकालना है। इस 2 में से क्या कर लिया अपन ने -1 कर लिया, तो 1 बचा। ठीक है, अब इसमें मान लिखो तो 6 a का मान कितना है 7, उसका गुणा किससे हो जाएगा 7 से, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस, पाई जो है उसकी जगह 22/7, आर का मान इसके लिए 3.5 और 2 बार है इसलिए 2 बार लिख लें। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो इधर तो कोई नीचे कोई संख्या ही नहीं है, तो 6 का गुणा 7 से और 7 का गुणा जो आया उसका गुणा फिर 7 से, 42 और 42 का गुणा 7 से करोगे तो 294। ठीक है, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 10, 7 का भाग इसमें लगाओगे 5 बार, 5 का भाग इसमें लगाओगे 2 बार, 2 का इसमें लगाओगे 11 बार,
5 का इसमें 7 और 5 का इसमें 2 बार। 11 का गुणा 7 से करोगे तो 77, और 77 में भाग लग जाएगा किसका, 2 का। ठीक है, 294 तो है ही है। इसके आधे करोगे कितना आ जाएगा, 38.5। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 0.5 का 0.5 ही रहेगा। 8 और 4 12, एक हासिल, 4 और 9 13, एक हासिल तो 332.5 सेंटीमीटर। ठीक है, काफी है इतने सवाल आज को गए। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।